हाई कोडर्स, तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम 6 पॉइंट्स स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैक डेफिनेशन, सेकंड एग्जांपल, थर्ड फंक्शंस, फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ यूजेस ऑफ स्टैक एंड फाइनली सिक्स्थ हम इसका कोड देखेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट. So stack definition: stack is a linear data structure which follows a particular order in which the operations are performed. The order may be LIFO, last in first out, or FILO, first in last out. तो बेसिकली स्टैक हमारे पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि एरेज होती हैं और लिंक लिस्ट होता है, जो एक ख़ास ऑर्डर को फॉलो करता है, जिसे हम लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट कहते हैं। तो इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड हमारे पास है एग्जाम्पल. कंसिडर द फॉलोइंग स्टैक ऑफ डिस्क एज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक इन विच यू कैन रिमूव और ऐड डिस्क ओनली फ्रॉम टॉप. तो बेसिकली ये जो एग्जाम्पल है एक जनरल एग्जाम्पल है स्टैक की। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टैक है डिस्क का यानी सीडीज का। तो जो भी हम डिस्क ऐड करेंगे वो टॉप ही से ऐड कर सकते हैं, और जो भी हम डिस्क रिमूव करेंगे वो भी टॉप से ही रिमूव कर सकते हैं। तो इस में एक ये ख़ास ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, जिसे हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिस्क 3 हमारे पास लास्ट में अगर हमने पुश किया है स्टैक में, तो अगर हम पॉप करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले भी यही निकलेगी सीडी, राइट। इसी तरह से फर्स्ट इन लास्ट आउट यानी कि जो डिस्क 1 है हमारे पास वो लास्ट ही में पॉप होगी। सो ये एक जनरल एग्जांपल है स्टैक की। सो नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस रिलेटेड टू स्टैक। सबसे पहला फंक्शन है पुश, ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ अ स्टैक, यानी जो पुश फंक्शन है वो एक एलिमेंट को ऐड करता है स्टैक में। सेकंड है पॉप, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्टैक, तो ये स्टैक के टॉप से एलिमेंट को रिमूव करता है, राइट। तो जो थर्ड हमारे पास फंक्शन है वो है इज एम्प्टी, जो कि चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी है या फुल है, राइट। तो इज फुल ये हमारे पास चेक करेगा कि स्टैक फुल है या अभी इसमें और स्पेस है। और लास्ट हमारे पास है टॉप फंक्शन, जो कि हमें टॉप की वैल्यू बताएगा कि टॉप पर इस वक्त कौन सी वैल्यू है, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास एक स्टैक है, जैसा मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है स्टैक, तो ये डायग्राम उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम इसमें देखते हैं कि हम इन फंक्शंस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फंक्शन है पुश का। तो जब भी हमें कोई वैल्यू स्टैक में पुश करनी होगी तो हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, और जब भी हमें कोई वैल्यू पॉप करनी होगी तो हम पॉप फंक्शन को यूज़ करेंगे, और ये हमेशा टॉप से वैल्यू को पॉप करेगा, और ये पुश फंक्शन हमेशा टॉप में ही वैल्यू पुश करेगा। एंड उसके बाद हमारे पास है इज़ फुल फंक्शन, जो हमें चेक करके बताएगा कि स्टैक हमारा एम्प्टी है या फुल है, या इसमें कोई स्पेस है हमारे लिए अभी भी। और इसी तरह से हमारे पास टॉप का फंक्शन है, जो हमें बताएगा कि टॉप पर क्या वैल्यू पड़ी है। और इस एम्प्टी का फंक्शन भी यही बताएगा कि स्टैक हमारा फ़िलहाल एम्प्टी है या फुल है, या उसमें कोई भी नंबर्स या कोई भी वैल्यूज़ अभी हैं स्टैक में, राइट। सो ये बेसिक डायग्राम थी जो मेमोरी में हम जैसे स्टैक रिप्रेजेंट होता है, और ये बेसिक फंक्शंस थे जो हम स्टैक में यूज़ करते हैं, राइट। सो नाउ अब हम आगे इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। सो बेसिकली स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू मल्टीपल डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरेज एंड लिंक लिस्ट। तो बेसिकली जो स्टैक है हमारे पास वो एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर है। तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होती हैं वो हमेशा मल्टीपल डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ स्टैक। सो बेसिकली स्टैक को हम किन किन जगह पर यूज़ कर सकते हैं, तो इसके 2 यूजेस हम फिलहाल डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन एंड देयर कन्वर्जन्स। तो बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेशंस 3 तरह की होती हैं: इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। इनफिक्स में ऑपरेटर्स मिड में होते हैं, प्रीफिक्स में पहले आते हैं, एंड पोस्ट फिक्स में लास्ट में चले जाते हैं, राइट। तो जो स्टैक की मदद से हम इनको कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी इनफिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स एंड वाइस वर्सा, राइट। और इसकी स्टैक की मदद से हम इसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं, राइट, कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है 2 + 3 / 7 एट्सेट्रा, राइट। तो अगर आपको समझना है कि हम स्टैक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इनफिक्स एक्सप्रेशन इवेल्युएशन पर जो है वो पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप जाकर देखो उसे, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम स्टैक को किस तरह से यूज़ करते हैं। एंड सेकंड हमारे पास है बैक ट्रैकिंग। फॉर एग्जाम्पल रिकर्जन है हमारे पास। तो बेसिकली रिकर्जन में क्या होता है कि
फंक्शन जो रिकर्सिव होता है वो अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है, तो उसकी जितनी भी कॉल्स हैं उनको जब ट्रैक करता है वो, तो वो भी स्टैक की मदद से ही ट्रैक करता है, राइट। एंड लास्टली हमारे पास है कोड, तो हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग एरे। तो अब हम क्लास को यूज़ करते हुए स्टैक इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पहले से ही लिख लिया, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइवेट जो डाटा मेंबर्स हैं उनमें हमारे पास है टॉप वेरिएबल इंट एरे 5 साइज की। पब्लिक में हमारे पास जो मेथड्स हैं यानी जो फंक्शंस हैं, सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने टॉप को इनिशियलाइज किया -1 के साथ, और वो क्यों किया वो हम थोड़ी देर तक देखते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास वही बेसिक फंक्शंस हैं, तो हमने जस्ट उनको डिक्लेयर किया है, और एक एक्स्ट्रा फंक्शन हमने डिक्लेयर किया प्रिंट का जो हमारे स्टैक को प्रिंट करेगा, राइट। सो बेसिकली अब हम देखते हैं कि हमने टॉप को -1 से क्यों इनिशियलाइज करवाया था, राइट। सो बेसिकली हमारी जो एरे के थ्रू हम स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो एरे जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 सो ऑन। तो हमने -1 से टॉप को इसलिए इनिशियलाइज करवाया है कि जब हमने देखना होगा कि हमारे स्टैक में कोई वैल्यू है कि नहीं है तो हम इससे चेक करेंगे, राइट। और जैसे जैसे वैल्यूज हम स्टैक में पुश करते जाएंगे हमारा टॉप भी इंक्रीमेंट होता जाएगा, राइट। सो नाउ अब हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। तो जब भी हम आउटसाइड द क्लास किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हमने उसकी डाटा टाइप लिखनी है, फिर क्लास का नेम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन सिंबल, और उसके बाद हमने फंक्शन का नेम लिखना है, राइट। तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे इज एम्प्टी है, यानी कि चेक करके बताएगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या उसमें कोई वैल्यूज हैं। तो सिंपल सी कंडीशन लगाएंगे, इफ टॉप जो हमारा टॉप है वो लेस देन इक्वल टू -1 है, तो हम क्या कहेंगे, रिटर्न ट्रू, यानी कि स्टैक हमारा एम्प्टी है। एल्स रिटर्न फॉल्स। सो नेक्स्ट इसी तरह से अब हम इस फुल फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या चेक करना है, क्योंकि हमारी एरे जो है वो 5 साइज की है और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो हम चेक करेंगे इफ टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 देन रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। सो बेसिकली इन दो फंक्शंस को हम आगे यूज करेंगे जब हमें वैल्यूज पुश और पॉप करनी होंगी, राइट। सो नेक्स्ट अब हम डिफाइन करेंगे अपने फंक्शन पुश को। सो सबसे पहले हमने देखना है कि स्टैक हमारा फुल तो नहीं है, क्योंकि अगर स्टैक हमारा फुल हुआ तो हम उसमें मजीद वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते। तो हम फंक्शन कॉल करेंगे इफ इज फुल, देन हम क्या करेंगे, सी आउट मैसेज चलाएंगे कि स्टैक ओवरफ्लो, यानी उसमें स्पेस नहीं है, हम मजीद जो है वैल्यूज इंटर नहीं कर सकते, राइट। और एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे फर्स्ट, राइट। यानी कि फॉर एग्जांपल टॉप -1 था यहाँ पर, लेट्स से कि टॉप यहाँ पर -1 था, तो जब हम फर्स्ट वैल्यू इंटर करेंगे पुश करेंगे तो टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, यानी टॉप 0 को पॉइंट करेंगे एरे ऑफ टॉप, यानी एज अ इंडेक्स काम करेगा टॉप इक्वल टू वैल्यू। तो वैल्यू जो है बेसिकली हमारे पास इस फंक्शन का पैरामीटर है यहाँ पर, राइट। सो नाउ अब हम पॉप फंक्शन डिफाइन करेंगे, और सबसे पहले हमने क्या कंडीशन चेक करनी है, यस सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो हम कुछ भी नहीं निकाल सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे, सी आउट स्टैक अंडरफ्लो, यानी स्टैक में अब कोई भी वैल्यू नहीं है तो वो कोई वैल्यू हम पॉप नहीं कर सकते, राइट। सो एल्स में हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे, उसमें एरे की जो टॉप वैल्यू है वो स्टोर करवाएंगे, और फिर जो टॉप ऑपरेटर है उसको वापस से डिक्रीमेंट कर देंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल टॉप आपका यहाँ पर है, तो हमें जब भी वैल्यू पॉप करनी है तो हमेशा टॉप से ही पॉप होती है। तो हमने ये वैल्यू जो थी 2 इसको स्टोर करवाया किसी वेरिएबल में, और फिर हमने टॉप को डिक्रीमेंट कर दिया, यानी टॉप नीचे आ जाएगा, राइट। और लास्टली हमने क्या करना है, रिटर्न करवा देनी है अपना जो टेम्प में हमारे पास वैल्यू होगी, राइट। सो नेक्स्ट अब हम डिफाइन करेंगे टॉप फंक्शन को। तो बेसिकली टॉप फंक्शन क्या करता है, हमें
टॉप पे जो वैल्यू पड़ी है वो रिटर्न करवाएगा, राइट। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न करवाएगा। सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे इफ इज एम्प्टी। अगर हमारा स्टैक ही एम्प्टी है तो हम क्या कहेंगे, सी आउट स्टैक इज एम्प्टी। इस तरह से आप कोई भी मैसेज इधर चला दो। एल्स हमने रिटर्न करवाना है एरे एट टॉप, राइट। एंड लास्टली हमारे पास है प्रिंट फंक्शन, तो हम इसको भी डिफाइन करते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह से पहले हम चेक करेंगे इफ इज एम्प्टी। अगर हमारा स्टैक ही एम्प्टी है तो हम कुछ भी प्रिंट नहीं करवा सकते, तो हम यहाँ पर फिर से मैसेज रिपीट करवाएंगे कि स्टैक इज एम्प्टी, राइट। और एल्स में हमने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है इसको, स्टैक को। फॉर इंट आई इक्वल टू, अब आई हम टॉप से शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि स्टैक हमेशा टॉप से वैल्यूज को प्रिंट करवाना स्टार्ट करता है। तो आई इज इक्वल टू टॉप, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस, यानी टॉप से फिर डिक्रीमेंट होगा। और यहाँ पर हम जस्ट क्या करेंगे, सी आउट जो एरे है हमारी आई के साथ, उसमें इंडेक्स पास करके वो हम प्रिंट करवाएंगे। और यहाँ पर हम एंडल कर देते हैं न्यू लाइन के लिए, टॉप पर भी हम न्यू लाइन कर देंगे और बॉटम में भी, ताकि आउटपुट क्लियरली नजर आ जाए, राइट। नाउ अब हम मेन फंक्शन में आ जाते हैं। तो मेन फंक्शन में हमने क्या किया, जस्ट स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और फॉर लूप से हमने पुश किए हैं वैल्यूज को, 5 वैल्यूज हमने पुश किए हैं जितना स्टैक का साइज है। और यहाँ पर हमने फिर लास्टली उनको प्रिंट करवा दिया, राइट। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी हमारे पास जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी प्रिंट हो चुकी हैं, 5 4 3 2 1। सो नाउ लेट्स, अब हम थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, इसमें एक और वैल्यू पुश करते हैं। अब यहाँ पर एरर आना चाहिए क्योंकि अब हमारे स्टैक का साइज जो है वो 5 है, तो हम 6 वैल्यूज में जो है वो पुश नहीं कर सकते। सो लेट्स सी। सो एज यू कैन सी हमारे पास जो स्टैक ओवरफ्लो का मैसेज आ चुका है, राइट। और इसका पूरा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बाकी फंक्शंस भी ट्राई कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।